पौने 1 के करीब जब डिलीवरी होगी, बच्चे नर्सरी में शिफ्ट हो गए। 3-3:30 बजे मुझे इन्होंने कहा कि जी आपके बच्चों की हालत सीरियस है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, उन्हें वेंटिलेटर रिक्वायर है, तो आप इन्हें किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लें। आपने ये जो डॉक्टर है जिससे मिस्टेक हुई है, आपने इसको फारिग कर दिया अपने हॉस्पिटल से? मिस्टेक हुई नहीं, किसी से भी मिस्टेक नहीं हुई। नहीं, आपकी एक वीडियो है मेरे सामने, बिल्कुल मैं आपको पेश कर देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ। उसमें आप तस्लीम कर रहे हैं कि हमारी गलती की वजह से बच्चे एक्सपायर हुए। खत्म करने के लिए था वो, झगड़ा खत्म करने के लिए था, उसमें और कोई पॉजिटिव चीज नहीं। क्या समझती हैं कि ये नेचुरल डेथ नहीं, ये कत्ल है? जी, पार्शली ये कत्ल ही है। उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं कहा था, बट नाउ आई फील लाइक मुझे जस्टिस मिलना चाहिए इस चीज़ पे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट, मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। ये वाक़या है फैसलाबाद शहर के फैसल हॉस्पिटल का 14 दिसंबर और 15 दिसंबर की दरमियानी शब का, जब 2 बच्चे अपनी जान से जाते हैं। लेकिन किस तरह जाते हैं, किसकी गफलत होती है, हॉस्पिटल वाले किस गफलत का मुजाहरा करते हैं और वालिदैन जो हैं वो क्या मुतालबा करते रह जाते हैं, ये सारी कहानी है। ये सारी कहानी क्या हुई, असल हकीकत क्या है, दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। डे फर्स्ट से जब मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी हुई, फैसल हॉस्पिटल में हम चेक करा रहे थे। फैसल हॉस्पिटल फैसलाबाद का एक नामी गिरामी और महंगा तरीन हॉस्पिटल है। वहाँ पे डॉक्टर आबदा वान के पास हम गए, जो गायनाकोलॉजिस्ट है। उसने कहा जी मुबारक हो, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ट्विंस है, लेकिन आपको एहतियात करनी पड़ेगी, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। डे फर्स्ट से लेके डे एंड तक हम उसी से इलाज करवा रहे हैं, प्रॉपर रेगुलर चेकअप उसी से हो रहा है। जब हम 14 दिसंबर को डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा जी आपकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो लिहाजा हमें फ़ौरी तौर पे डिलीवरी करनी पड़ेगी। आप ब्लड का अरेंज कर लें, जितनी जल्दी आप ब्लड अरेंज करेंगे उतनी जल्दी मैं ऑपरेट कर दूंगी। तो इसके अलावा फ़र्दर मुझे डॉक्टर ने कोई और चीज़ नहीं बताई। मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करके, ज़ीरो कार्बो को फ़ोन करके ब्लड का अरेंज किया। ब्लड अरेंज होने के बाद तकरीबन 2 घंटे मुझे लगे। 2 घंटे लगने के बाद जब ऑपरेट हुआ, ऑपरेट होने के बाद इन्होंने मुझे कहा कि जी आपके बच्चों की जो कंडीशन है वो वीक है, वो उन्हें हम नर्सरी में शिफ्ट करने लगे हैं। अब एक कॉमन सेंस की बात है, नर्सरी में शिफ्ट करने का मतलब है कि हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगी। थोड़ी देर गुजरी, 2-3 घंटे, 12:30 पौने 1 के करीब जब डिलीवरी होगी, बच्चे नर्सरी में शिफ्ट हो गए। तो 3-3:30 बजे मुझे इन्होंने कहा कि जी आपके बच्चों की हालत सीरियस है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, उन्हें वेंटिलेटर रिक्वायर है, तो आप इन्हें किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लें। मैंने इन्हें कहा कि भाई 7 महीने से मैं आप लोगों के पास अपनी वाइफ का चेकअप करवा रहा हूँ, रेगुलर चेकअप करवा रहे हैं, तब आपने हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई कि जी वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है। ऑपरेशन से पहले 2 घंटे आपने वेस्ट किए कि ब्लड के अरेंजमेंट में, आपने तब भी मुझे नहीं बताया वेंटिलेटर नहीं है। तो अब इस सर्दी में, इस हालात में, ऊपर से कोरोना कोविड-19 चल रहा है, तो मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ? आपको कहा गया कि आप वेंटिलेटर लेके आए? यस, मुझे इन्होंने कहा कि जी आप वेंटिलेटर का अरेंज खुद करें। मैंने कहा कि वेंटिलेटर कौन सा कोई छोटी चीज़ है जो मैं मेडिकल स्टोर से ख़रीद के तो आपको दे देनी है। फिर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में मैंने अपने सोर्स से करना शुरू किया कि शायद किसी से मिल जाए। एक हॉस्पिटल से हमें अरेंजमेंट आई, तो वो डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले आप मेरी डॉक्टर से बात करवाएं, कि अगर डॉक्टर से मैं पूछूं कि बच्चों की समरी क्या है, बच्चों की समरी क्या है, बच्चे शिफ्टिंग के काबिल हैं भी कि नहीं। जिसने ऑपरेट किया, जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया, डॉक्टर आबदा वान ने, उसके साथ जब बात हुई तो उसके पास मेरी सिस्टर ने जाके डॉक्टर से बात करवाई। वो अपने दूसरे रेगुलर पेशेंट चेक कर रही थी, तो उसे पता ही नहीं था कि मेरे बच्चों की समरी क्या है, मेरे बच्चों की जो बर्थ है उनका वेट क्या है, उनकी स्किन डायग्नोज करते हैं डॉक्टर, वो क्या है सारा उसे पता नहीं। कहती मेरी असिस्टेंट से पूछ लें। असिस्टेंट, उसने कहा जी फौरी नर्सरी में कॉल लगाओ, नर्सरी से पूछें। नर्सरी, किसी को वहाँ मेरे बच्चों की हालत का नहीं था पता। क्या मतलब डॉक्टर आबदा ने ऑपरेट किया लेकिन उसको हालत का नहीं था पता, ये क्या? अब ऑपरेशन थिएटर के अंदर मेरी वाइफ थी और वो भी होश थी, और बाकी नर्सिस होती हैं। अब डॉक्टर आबदा ने अगर ऑपरेट किया होता तो उसको पता होता कि मेरे बच्चों की जो समरी है वो क्या है, उनका वेट क्या है, उनके अज़ा कौन से पूरे हैं, कौन से नहीं पूरे हैं, उन्हें सारा पता होता। लेकिन जब वो डॉक्टर से बात हुई, उसे नहीं था पता। उन्होंने कहा जी सॉरी, रिफ्यूज़ कर दिया कि जी हम बच्चे नहीं ले सकते। फिर हमने अपने सोर्सेज से एक और हॉस्पिटल में हमने वेंटिलेटर का अरेंज किया। वहाँ पर बच्चों को एम्बुलेंस में लेके गए, और वो भी एक जो ना होने वाला
जो तरीक़ाकार है, जो एक मेडिकली ट्रीटमेंट के मुताबिक बच्चों को शिफ्ट नहीं किया गया। जब वहाँ पे गए तो वो डॉक्टर बेचारा सर पकड़ के बैठ गया और उसने मुझे कहा, डॉक्टर ने, कि तुम अपने बच्चे खुद मार रहे हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं अपने बच्चे क्या करूँ? उन्होंने कहा जी ये फैसल हॉस्पिटल वालों ने अपने सर से ये बात उतारी है, इन बच्चों की तो ये जब डिलीवरी होनी थी ये फौरी वेंटिलेटर पे जाने थे, इनके पास तो जस्ट मिनट्स का टाइम होता है कि ये बच्चों को ना वेंटिलेटर पे लेके आते हैं इस कंडीशन में। आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि इस मामले में कहीं गड़बड़ है? माइंड में ना एक बात क्लिक कर रही थी कि ना इन्होंने मेरे साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती दी है। और एक मूवी थी, इंडियन मूवी, उसमें मैंने देखा था कि ये डॉक्टर जो है ना मरा पेशेंट जो है ना वो लेके तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ना उसकी ट्रीटमेंट करके तो वो उसे पैसे बटोरे और वो बॉडी डीकम्पोज होने के बाद तक भी वो ऐसे करते रहे। मेरे एक माइंड में एक बात चल रही थी कि हो सकता है ये हो। मैंने डॉक्टर को इनके हॉस्पिटल से ही मैंने रिसेप्शन पे जाकर मैं मेरी डॉक्टर मुनीर से बात करवाओ, इन्होंने मेरी बात नहीं करवाई। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे 2 बच्चों की डेथ तुम लोगों की वजह से हुई है, तुम लोगों ने मुझे वेंटिलेटर प्रोवाइड नहीं किए, तो वो थोड़े से जो रिसेप्शन पे जो उसके एम्प्लॉइज थे डॉक्टर मुनीर के, वो घबरा गए। उन्होंने मेरी डॉक्टर मुनीर से फ़ोन पे बात करवाई। मैंने डॉक्टर मुनीर को फ़ोन करके ये पूछा है एक नया पेशेंट बन के, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके पास माइनर्स का वेंटिलेटर है? उसने कहा जी बिल्कुल है। मैं कहा डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल के मालिक हैं, आप वसूख ज़राए से ये बात कर रहे होंगे कि आपके पास वेंटिलेटर है। उसने कहा जी आपकी मसला क्या है? मैं कहा मसला ये है कि मुझे वेंटिलेटर चाहिए। उसने कहा जी रिसेप्शन पे बात करो, आपको वेंटिलेटर मिल जाता है। मैंने उसे बात की, मैं कहा डॉक्टर साहब अगर आपके पास वेंटिलेटर था या है तो आपने कल मेरे बच्चों को एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करके ये कहा कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है तो उनकी डेथ हो गई है, तो आपने उनको मारने के लिए शिफ्ट किया। तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी कोई और वजह होगी जिसकी वजह से वो मर गए, ये उसके अल्फाज थे उस टाइम। और क्या कहते फ़ोन बंद कर दिया। फिर वहाँ पे मैं थोड़ा हार्श हो गया, वहाँ पे स्ट्राइक की, हमने एहतजाज किया, मेरे और दोस्त आ गए, सारे कुलीग आ गए, जिसकी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, फेसबुक पे इसकी फिर एक पंचायत हुई। फिर वहाँ पे एक पंचायत हुई और पंचायत भी मुतलका एसपी की मौजूदगी में हुई। मुतलका एसपी की मौजूदगी वहाँ पे डॉक्टर ने ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे आके उसने एडमिट किया कि ये हमारी गलती थी, हमें अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दो। फिर वहाँ क्या फ़ैसला हुआ उस पंचायत में? ये फ़ैसला हुआ, उसने एडमिट की अपनी गलती और मैंने फिर उसे अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ किया। दोबारा से मामला इसलिए उठा रहे कि इस दौरान में मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं करूँ क्या, और कोई नहीं था सुनने वाला। अब जब सारा ये मामला ख़त्म होने के बाद मेरी वाइफ जो है वो बजीदा वो कह रही है कि वो एक मेंटली माँ है वो बच्चों की, वो मेंटली तौर पे नहीं सेटिस्फाइड। वो कह रही है कि मैंने इन्हें किसी सूरत भी नहीं छोड़ना, मुझे चाहे जौन सी मर्जी पाकिस्तान की कोर्ट में जाना पड़े। आपके तो ये तो वालिद हैं बच्चों के जो गुजर गए हैं, आपको तो कुछ चीज़ें याद हैं कुछ नहीं याद, लेकिन जब होश में आए इन्होंने आपको क्या बात बताई? इन्होंने मुझे यही बताया कि बच्चों को वेंटिलेटर टाइम पे नहीं अवेलेबल किया, इन्होंने इस वजह से बच्चों को वो नहीं ट्रीटमेंट प्रॉपर मिला और इस वजह से उनकी डेथ हो गई है। और उसके मैंने आपको बताया कि मैंने माफ़ कर दिए, बच्चों का मामला जो है वो रफ़ा दफ़ा कर दिया, माफ़ कर दिया। हाँ जी, इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं कहा था, बट नाउ आई फील लाइक कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए इस चीज़ पे। जब उनको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, डॉक्टर्स को उनको फ़ील ही नहीं हो रहा कि उन्होंने इतनी बड़ी यहाँ पे नेग्लिजेंस का वो किया, मुजाहिरा किया और उन्होंने हमारे बच्चों की इस तरह जान ले ली है और उसके बाद भी वो शर्मिंदा नहीं है इस चीज़ पे, तो उनको डेफिनेटली इस चीज़ का जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक माँ से बढ़ के बच्चों का जो दुख है और तकलीफ़ है वो कोई नहीं समझ सकता। जिस तरह से औरत जिन मुश्किल मराहिल से गुज़र के अपने बच्चों को इस स्टेज तक लाती है कि उनको दुनिया में ला सके, वो कोई मर्द नहीं समझ सकता ये बात। जब ये सारी क़यामत गुज़र गई है, अब आपको इस कैमरे के ज़रिए पूरी दुनिया देख रही है, क्या कहना चाहेंगी? बहुत सी माएँ भी हैं, बहुत से लोग हैं दर्द दिल रखने वाले, क्या पैगाम है? डेफिनेटली अब जो हमारे साथ हो गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आई होप कि इस वीडियो से जो है वो बाकी लोग इस चीज़ का थोड़ा सा लेसन लें और बी वेयर हों इस चीज़ से, और वो डॉक्टर सेलेक्ट करने में जो है वो थोड़ी सी केयर करें और देखभाल के किसी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे पहले पूछें कि आपके पास प्रॉपर ट्रीटमेंट के टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बाद वहाँ पे अपना जो है वो करें काम। तो शुरू से इनसे चेकअप करवा रहे थे, आप मुतमईन थे इनसे? जी, डॉक्टर से मैं मुतमईन थी, जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया मैंने वैसे ही करा है और सारा कुछ किया है, लेकिन एंड पे आकर डॉक्टर ने नेग्लिजेंस किया और उन्होंने हमें नहीं बताया कि बच्चों की क्रिटिकल सिचुएशन होगी, उनको
और डिलीवरी के बाद उनको जो है वो वेंटिलेटर चाहिए हो सकता है। उन्होंने हमें इतना ही बताया था कि नर्सरी में रखेंगे शायद, और नर्सरी हमारे पास है, उन्होंने इतना बताया था, वेंटिलेटर का नहीं बताया। अब वेंटिलेटर की वजह से अब हुई है, और साथ में उनको प्रॉपरली रैप भी नहीं किया गया जब उनकी डिलीवरी हुई है। उन छोटे छोटे से बच्चों को कोई वार्म रैपिंग नहीं थी उनके पास, उनको बिल्कुल एक माइनर सी शीट में रैप करके वो नर्सरी तक लेके गए हैं, और नर्सरी से फिर आगे ऑल द वे टू अजीज़ फातिमा लेके गए हैं, और उसी रैपिंग शीट में लेके गए हैं। कोई प्रॉपर वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं था उनके पास, एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं थी ऑन द स्पॉट, वो भी इन्होंने खुद से जो है वो अरेंज करी है। तो इस सब के बाद तो फिर इनको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए डॉक्टर्स को। क्या समझती हैं कि ये नेचुरल डेथ नहीं, ये कत्ल है? जी, पार्शली ये कत्ल ही है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी थी, नहीं थी उनकी ज़िंदगी, लेकिन कोशिश नहीं की गई उनको बचाने की। ये मौक़िफ़ है जी वालिदैन का, और इनके बच्चे हैं जो इस तरह से इनके साथ हादसा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि जो फैसल हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं डॉक्टर मुनीर साहब, उनका मौक़िफ़ भी शामिल करें, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ भी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, भाई साहब। डॉक्टर मुनीर साहब बात कर रहे हैं? आपके हॉस्पिटल में 13 दिसंबर को एक वाक़या हुआ है, हाँ जी। 2 बच्चों की ट्विंस जो बच्चे हैं उनकी डेथ हुई है। उस हवाले से मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा था कि मैं चूँकि इसके ऊपर स्टोरी कर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि आपका मौक़िफ़ भी ऐड कर लूँ उसमें। उसके मौक़िफ़ तो जो डॉक्टर आपदा से ले लिया, मैं उनके उसका केस था, वो मेरा तो उसके मुकाबले। डॉक्टर साहब, आप इस हॉस्पिटल के मालिक हैं? हाँ, तो केस तो उसकी आपदा का है ना, उसी ने किया, वो रिस्पॉन्सिबल है। प्राइवेट उसी के पास आया, उसी ने प्राइवेट किया आगे। अल्लाह, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा से बात करें, आपसे बात ना करें? हाँ जी, उससे बात करेंगे, उससे मजा तो आपका जो ये मौक़िफ़ है, ये फिर पूरी दुनिया के सामने इसी तरह चला जाएगा कि आप कह रहे हैं इसमें आप जिम्मेदार नहीं हैं, डॉक्टर से बात करें। आपने ये जो डॉक्टर है जिससे मिस्टेक हुई है, आपने इसको फारिग कर दिया अपने हॉस्पिटल से? मिस्टेक हुई नहीं, किसी से भी मिस्टेक नहीं हुई? नहीं। आपकी एक वीडियो है मेरे सामने, बिल्कुल मैं आपको पेश कर देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ। उसमें आप तस्लीम कर रहे हैं कि हमारी गलती की वजह से बच्चे एक्सपायर हुए। खत्म करने के लिए था वो, झगड़ा खत्म करने के लिए था, उसमें और कोई पॉजिटिव नहीं। मेरे आज 2 बच्चे फौत हुए, वो दसन के वजह डॉक्टर फैसल अस्पताल का मालिक है डॉक्टर मुनीर साहब, ये दसन के क्यों फौत है, दसो डॉक्टर साहब। हर तरह की जो भी थोड़े ग्रीवेंसेस है, जो भी है, मैं उन वास्ते सारी माफी मांगते हो थोड़े को साहब, मैं माफी मांगता ये दसना तुसी कि ये ढाडी जंदी जो भी हस्ता नहीं हुई, मैं और भी एडमिट कर दूं। अच्छा, आप मुझे कॉज ऑफ डेथ बता सकते हैं बच्चों की, अगर मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ सर? कहा था तो फ्री विचरण से। अच्छा। और उस जो उसकी बर्थ के बाद कराई भी नहीं बच्चों ने किया, उससे फेफड़े नहीं फूले उनके। ठीक है। ये उनकी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई है, उससे हमने बता दिया था केस उधर वेंटिलेटर पे, वो तो रात रहे हैं, रात के बाद पूछन तो आपको उससे चाहिए। सर मैं उनसे भी इसी तरह ही पूछूंगा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये वेंटिलेटर का क्या किस्सा है कि वेंटिलेटर आपने एंड टाइम पे फिर इन्हें कहा कि यार हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है? वेंटिलेटर है, लेकिन हम स्पेशली वेंटिलेटर बच्चे बड़े डालते हैं। नहीं, वेंटिलेटर आपके पास बच्चों के हैं? हाँ जी। ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं बात? रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि किसी किस्म की आप लोगों के स्टाफ की, हॉस्पिटल की किसी किस्म की कोई गफलत नहीं, यही कह रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर आप मुझे ये क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब से बात करें? हाँ जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमने बच्चे इन टाइम रेफर कर दिए थे दूसरे हॉस्पिटल से। तो दूसरे हॉस्पिटल में क्यों? 7 माह से अगर वो खातून आपके पास आ रही थी तो आपने नहीं डालते ना, बच्चे ऐसे होते नहीं, मैं सर्वाइव करते। तो आपने इनको पहले बता दिया था कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो हमें दूसरे हॉस्पिटल भेजने पड़ेंगे? ड्यूटी नहीं, डॉक्टर आपदा की ड्यूटी थी, मेरी ड्यूटी नहीं है ये पहले बताना के बाद बताना। लेकिन आप तो मालिक है ना इस हॉस्पिटल के।
वो मालिक तो 100 डॉक्टर वहाँ काम करता, मैंने हर एक का तो काम मेरा नहीं है, जिम्मेदारी है। तो फिर आपने अपनी मुद्दत में इस डॉक्टर साहिबा के खिलाफ FIR करवा दी कि इसकी वजह से 2 बच्चों की डेथ हुई है? ध्यान दो यार, कोई बात करो, FIR किस चीज की होगी? क्योंकि आप कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कोई गफलत नहीं, दूसरी तरफ आपने कहा कि ड्यूटी पे जो डॉक्टर होती है वो जिम्मेदार है। मुझे तो नहीं पता 100 डॉक्टर होते हैं। हाँ, उसने करना तो उसने रेफर करना, उसने रेफर किया, उसको पता होगा बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। तो लवाकिन कह रहे हैं कि हमें इस तरह का कुछ नहीं बताया गया, एंड टाइम पे कहा गया कि वेंटिलेटर नहीं है, और बताया हुआ, पेपर लिखे बताया डॉक्टर से मिलने, डॉक्टर साहब को आपको हर चीज मालूम हो जाएगी। उसको पता नहीं उन डॉक्टर ने क्या स्टेटमेंट दी, डॉक्टर ने उसे क्या कहा, मुझे इसकी सारी जानकारी बता। तो डॉक्टर साहब ये तो फिर अजीब बात हो गई कि मतलब आपने उस डॉक्टर साहिबा से पूछा तक नहीं कि ये 2 बच्चे कैसे फौत हो गए? मैंने पूछा था ना, उसने जो बहन बताया वो मैंने आपको बता रही है। जो अभी आप कह रहे हैं कहानी का पता ही नहीं मुझे तो नहीं। अब एक सुनी सुनाई बात तो और होती है, जो तुझे फर्स्ट टाइम सुनेंगे तो उसकी और बात होगी। अभी एग्जैक्ट जो आप देना, मुझे जो उसने बताया मेरी डॉक्टर ने, मैंने वो आपको वेट करी भी, प्री मैच्योरिटी उसका लीकेज था 4 दिन पहले से। उसने बड़ा सर्वाइव करके उसको क्लोन करके लेके 7 माह तक वो बच्चे से सर्वाइव कर रहे, लेकिन 3 बच्चे थे उनकी वो पूरी नहीं हुई, सारा लिक्विड भी उनका हो गया, चले लीक हो गया। डॉक्टर साहब आखिरी बात आपने इनको ये बता दिया था कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम अपने हॉस्पिटल से किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे, या आपने इनको ये बता दिया था कि वेंटिलेटर की नौबत आएगी तो माँ बाप को खुद इंतजाम करना होगा? माँ बाप क्यों करना कहते हैं, अपने पेशेंट सारे पेशेंट हमारा तो टर्शियरी केयर तो हॉस्पिटल ही है, सेकेंडरी केयर तो हॉस्पिटल है, तो उसके 2 हमारी फैसिलिटीज है, बोलिए हम आगे सेट कर देंगे। मतलब तो फिर आप ऑपरेशन करना छोड़ दें अगर आपके पास फैसिलिटीज नहीं है तो? जी, अगर आपके पास फैसिलिटीज नहीं है मुतलका तो आप ऑपरेशन करना छोड़ दें, अगर आप नहीं संभाल पाते इस सिचुएशन में जाके तो छोड़ देंगे, आप जिस तरह कहें वैसे कर लेते हैं। नहीं, मैंने क्या कहना है, लेकिन आप लोगों की जानों से खेल रहे हैं। बस बहुत हो गया, मैं बंद करने लगा हूँ। चलें ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी तरह ही ये जाएगा, इसी तरह नशर होगा। बहुत शुक्रिया।